अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज विद खानम। व्यूवर्स, आज मैं आपसे ये खूबसूरत पार्टी मेकअप लुक शेयर करूंगी जिसमें ग्लिटर्स आप बहुत ही आसानी से और लाइनर तो ऐसे चुटकियों में लगा सकते हैं। ये स्मोकी आई मेकअप लुक आप हर कलर के ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं और इसके लिए मैंने काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल की हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। हर तरह की मेकअप की प्रोडक्ट आपको वहां से मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं फेस पर स्प्रे करूंगी सैंडलवुड फ्लोरल वाटर, जो कि ना सिर्फ स्किन को फ्रेश और हील करता है, साथ ही तमाम पोर्स को भी क्लोज कर देता है और हर तरह की आप स्किन टाइप्स पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% प्योर प्रोडक्ट है। इसका बहुत जल्द जो है रिव्यू आप मेरे चैनल पर देखेंगे और अगर ख़रीदना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और लिप्स को मैं किशमिश लिप बाम के साथ मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, जो आपके लिप्स को एकदम से सॉफ्ट और मॉइस्चराइज़ कर देता है। मेकअप के लिए सबसे पहले मैं आईब्रोज़ को नीट और फिल करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी विन क्लॉड डेंस आईब्रो पेंसिल। जिसके लिए पहले मैं आईब्रोज़ को शेप देकर जो खाली जगह है उन पर इसे थोड़ा सा अप्लाई करके स्पूली की हेल्प से अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी और आईब्रोज़ को कॉम्ब कर दूँगी। इसके बाद आईलिड पर मैं मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर यूज़ करूँगी और नीट करने के लिए जो कंसीलर में मौजूद एप्लीकेटर है उसे ही मैं यूज़ करूँगी और फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अच्छी तरह पूरी आईलिड के ऊपर इस कंसीलर को अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। आप चाहें तो इसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंसीलर आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब कंसीलर को मैं क्रेयोलन के ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ अच्छी तरह सेट कर लूँगी और आई शेडोज़ के लिए मैं सबसे पहले ये लाइट शेड यूज़ करूँगी और आई शेडो पैलेट में यूज़ करूँगी मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप का ये आई शेडो पैलेट। इसमें से ये लाइट आई शेडो एज अ ट्रांजिशन शेड मैं अपनी पूरी आईलिड पर ऑलमोस्ट अप्लाई कर लूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस अपनी क्रीज लाइन पर रखूँगी। क्रीज लाइन पर ज़्यादा अप्लाई करते हुए उसे मैं पूरी जो आईलिड है उसके ऊपर हल्का सा ब्लेंड कर दूँगी। इस आई शेडो को ब्लेंड करने से हमारी जो आईलिड का एरिया है वो अच्छी तरह डिफाइन हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए तो ये डार्क आई शेडो लेकर क्रीज लाइन जो हमें अब नज़र आनी शुरू हो गई है उसके नीचे नीचे ये डार्क आई शेडो एक फ्लैट ब्रश के साथ मैं अप्लाई करूँगी। आपने किसी तरह का कोई विंग नहीं बनाना, वी नहीं बनाना। इसे बिल्कुल जहाँ तक आपकी क्रीज लाइन है वहाँ तक आपने इसे इस तरीके से अप्लाई करना है। आइज के इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक आपने और ऊपर से क्रीज एरिया तक इसे अप्लाई करना है। इसके बाद मैं एक ब्लैक आई शेडो ले लूँगी, वो भी एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, और कॉर्नर पर उसे थोड़ा सा अप्लाई करते हुए सिर्फ आइज के कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर से लेके मिड जो लैश लाइन है वहाँ तक इसे अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। और फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ जो मैंने पहले डार्क ब्राउन कलर लगाया है और ब्लैक कलर लगाया है उसे अपनी क्रीज लाइन के अंदर अच्छी तरह जो मैंने पहले क्रीज क्रिएट की थी उसके साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद मैं आईज पर लाइनर अप्लाई करूंगी। उसके लिए भी मैंने मिस रोज़ का ही ये आईलाइनर इस्तेमाल किया है। इसको बहुत ही मैंने नॉर्मल आईलाइनर अप्लाई करना है। ग्लिटर्स अप्लाई करने से पहले अगर आप एक दफ़ा आईज पर लाइनर अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी बहुत ही प्यारी लुक क्रिएट होती है और उसके ऊपर से जब आप दोबारा से लाइनर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आपका लाइनर भी बहुत नीट लगता है। लाइनर मैंने बिल्कुल नॉर्मल अप्लाई किया है, ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है, और बहुत नॉर्मल सा उसका मैंने विंग भी क्रिएट कर लिया है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ग्लिटर्स, जिसके लिए आप आई शेडो पैलेट में मैं ये डार्क कलर के जो ग्लिटर्स हैं ये अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो इन्हें फिंगर्स की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। आई लिड के जो इनर कॉर्नर है वहाँ से लेकर मिड तक जो है उसे अच्छी तरह मैं अप्लाई करूँगी, लेकिन इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता आउटर कॉर्नर तक ले जाऊँगी और अपनी जो पूरी जहाँ पे मैंने डार्क आई शेडो अप्लाई किया था उसके ऊपर मैं ये ग्लिटर्स अप्लाई करूँगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके आईलाइनर के ऊपर ये ग्लिटर्स अप्लाई हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं। हम दोबारा से जो है आईलाइनर इसके ऊपर अप्लाई करके उसे नीट कर लेंगे जब अच्छी तरह आपके ग्लिटर्स अप्लाई हो जाएं। अगर आपके पास ग्लू है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं तो आप मेकअप फिक्सर जो स्प्रे है उसे भी इस ब्रश के ऊपर स्प्रे करके यूज़ कर सकते हैं। जब ग्लिटर्स अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएंगे तो मैं दोबारा से उसके ऊपर आईलाइनर की लाइन स्केच करूंगी। आप देखेंगे कि ये आईलाइनर आपका कितना नीट और कितनी आसानी से अप्लाई हो जाएगा।
इसके बाद एक फ्लैट ब्रश के साथ रोमांटिक कलर पैलेट में से ये हाइलाइटिंग कलर लेकर मैं अपनी पहले ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी और फिर आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। ये भी बहुत बेस्ट पैलेट है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा। इसमें 6 शेड है, 3 जो है आप हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और 3 कंटूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने नीट जो है हमारे ग्लिटर्स अप्लाई हुए हैं। बिल्कुल भी हमारी जो है मेकअप नीचे से स्किन जो है वो ख़राब नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा अच्छी तरह अपनी स्किन को क्लीन कर लें और उसके बाद मैं अपनी अंडर आई जो एरिया है उसके ऊपर कंसीलर अप्लाई करूँगी। ये कंसीलर मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ये एक तो हाईलाइटिंग का भी काम करेगा मेरी स्किन पर, और सेकंड ये जो फाउंडेशन है क्योंकि थोड़ी सी ऑक्सीडाइज भी हो जाती है तो ये मेरी स्किन के साथ मैच कर जाएगी। इसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी कंसीलर को अंडर आई एरिया पर, और उसके बाद जो कलर मैंने अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई किया था डार्क कलर का ग्लिटर्स के नीचे, वही कलर एक फ्लैट ब्रश के साथ लेकर मैं अपनी जो लोअर लैश लाइन है उसके साथ अप्लाई कर लूँगी और उसे लाइट सा स्मज कर दूँगी। इसके बाद मैं आईज़ में काजल अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी गॉश कोल आईलाइनर, और सेम आई शेडो जो कि मैंने ब्लैक आई शेडो आईज़ के ऊपर अप्लाई किया था, बहुत ही स्मॉल एक फ्लैट ब्रश के साथ लेकर लोअर लैश के साथ साथ बिल्कुल उससे अप्लाई करूँगी जैसे कि मैं काजल को स्मज कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे। इसके बाद आई लैशेज़ को कर्ल करके उन पर मस्कारा अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन ग्रेट लैश मस्कारा, और इसके बाद आईज़ पर लैशेज़ अप्लाई करूँगी। और जो लैशेज़ मैंने आज यूज़ की हैं वो हैं फिमा लैश बाय इरम, और इसमें जो स्टाइल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है स्क्रॉल अप। और इन लैशेज़ को भी आप अगर बाय करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी की लैशेज़ हैं। इसके बाद लोअर लैश पर मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी और हमारी आइज़ का मेकअप जो है वो रेडी हो चुका है। और फेस पर सबसे पहले अगर चाहें तो थोड़ा सा प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मैंने पहले टोनर अप्लाई कर लिया था ऑलरेडी। और फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ करूँगी मिस रोज़ मैट वेयर लिक्विड फाउंडेशन, जिसमें शेड है मेरे पास बेज 1, जो कि थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन टोन से, लेकिन इसमें मैं मिक्स करूँगी मिस रोज़ की बीबी क्रीम जो कि मेरी स्किन टोन से थोड़ी सी डार्क है। तो ये दोनों शेड्स मिलकर मेरी स्किन के अकॉर्डिंग अच्छा सा शेड बन जाएगा, और क्योंकि ये थोड़ी सी ऑक्सीडाइज भी हो जाती है तो बिल्कुल स्किन से मैच कर जाएगी। और इसके बाद फेस पाउडर के साथ भी मैं इसे थोड़ा मैच करने की कोशिश कर लूँगी। ये जो फाउंडेशन है ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है, ख़ास तौर पर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तब भी आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसको पहले ब्रश की मदद से मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी और फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। और फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं क्रेयोलन का ही ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करूँगी और फेस को कंटूर करूँगी मैं रोमांटिक कलर पैलेट से, जिससे कि मैंने हाइलाइटर पहले आइज़ पर अप्लाई किया था। सेम जो कलर है उसमें जो कंटूरिंग के लिए शेड है उसमें ये वाला शेड लेकर मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी। नोज़ को मैं एक स्मॉल फैन ब्रश के साथ कंटूर करूँगी। और ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी मिस रोज़ ब्लशर पैलेट, और उसमें मैं यूज़ करूँगी ये वाला कलर। और हाइलाइटर के लिए मैं रोमांटिक कलर पैलेट ही यूज़ करूँगी। चीक्स के साथ नोज़ और क्यूपिड बो को भी मैं हाईलाइट करूँगी। और जो इसके लिए मैंने हाइलाइटिंग ब्रश यूज़ किया है बहुत ही बेस्ट ब्रश है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से उसे ख़रीद सकते हैं। और लिप्स को मैंने पहले किशमिश लिप बाम से अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर लिया था, तो उस पर ये न्यूड ऑलमोस्ट न्यूड शेड है। इसकी लिप पेंसिल अच्छी तरह पहले मैं उससे अपने लिप्स की शेप ड्रॉ करूँगी और फिर इसी पेंसिल के साथ उसे अच्छी तरह फिल कर दूँगी। ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। और ये है हमारी आज की फाइनल लुक, और उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें, और प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के लिए मैंने तमाम लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। और मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।